हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मिक्सचर एंड एलिगेशन पे यह हमारा थर्ड वीडियो लेक्चर है। अगर आपने फर्स्ट टू लेक्चर्स नहीं देखे हैं, सबसे पहले इनको जरूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। यहां पे आपको सारी अपडेट्स, पीडीएफ एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। लास्ट लेक्चर से आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे एंड आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देयर इज अ 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर in the ratio 1:4. How much milk must be added to the mixture so that the ratio becomes 3:5? क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है, एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, टोटल क्वांटिटी है 200 लीटर्स एंड रेशियो मिल्क एंड वाटर की है 1:4। अब इस मिक्सचर में हम कितना मिल्क और ऐड करेंगे सो दैट जो मिक्सचर है उसकी रेशियो बनेगी 3:5। तो यहां पे हम एलिगेशन से करेंगे इस क्वेश्चन को। पहले हमारे पास है मिल्क और है वाटर, क्या रेशियो है 1:4। उसके बाद यहां पे हम कुछ मिल्क ऐड करेंगे, ठीक है, तो जो न्यू रेशियो है वो बनेगी 3:5। ओके, यहां पे एलिगेशन कैसे लगाओगे? सबसे पहले आप किस पे एलिगेशन लगाओगे? जो चीज यहां पे ऐड हुई है ना, उस पे आपने एलिगेशन नहीं लगाना है, बल्कि जो ऐड नहीं हुआ है उस पे एलिगेशन लगाओगे। अब यहां पे क्वेश्चन में कहता है हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, इसका मतलब दूध ऐड हुआ है, पानी ऐड नहीं हुआ है, तो इस पे आप एलिगेशन लगाओगे वाटर पे। अब वाटर 1:4 है, तो वाटर है 4, यानी 4 अपान लिखोगे टोटल 4 + 1 5। अब वाटर कितना ऐड हुआ है 0, क्योंकि मिल्क ऐड हुआ है ना, वाटर तो ऐड हुआ ही नहीं है, तो यहां पे आप 0 लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट ये वाली रेशो लो, यहां पे वाटर है 5 और अपान में टोटल 5 + 3 8। अब आप आराम से कर सकते हो। अब यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम एलसीएम निकालते हैं जो डिनोमिनेटर में होते हैं, यानी 5 और 8। इसका एलसीएम क्या आएगा 5 × 8, यही इसका एलसीएम आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इससे इसको एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी पहले 4/5, ये कैंसल, 8 4 = 32 लिखो। जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट अब क्या करोगे, ये जो एलसीएम है इससे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी मल्टीप्लाई बाय 5/8, 5 5 = 25 तो लिखोगे। अब आप आराम से रेशियो निकाल सकते हो, 25 - 0 25 एंड 32 - 25 7। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट है ना, ये आएगी हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। लिखो इनिशियल क्वांटिटी के लिए मैं क्यू लिखूंगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। और ये जो हमारे पास है ना, ये आएगा जो चीज हमने ऐड किया है। यहां पे हमने मिल्क ऐड किया है, तो यहां पे मैं सीधे लिखूंगा एडेड थिंग, एडेड थिंग। अब देखो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितनी है, वो है 200 लीटर्स, तो यही आएगा 25 यूनिट्स, ये हमारे पास 200 लीटर आएगा। तो 1 यूनिट किसके बराबर आएगा 200 अपान 25, ये अपान में आएगा, तो ये आएगा 8 से, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 लीटर। आपको क्या निकालना है, हाउ मच मिल्क मस्ट बी एडेड, कितना दूध ऐड किया गया है, तो दूध ऐड हुआ है 7 यूनिट्स, तो वही 7 से करो 8 को मल्टीप्लाई, तो आएगा 7 7 8 = 56, तो 56 लीटर आएगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड 3 parts of which are water and 5 parts syrup. How much of the mixture must be drawn off and replaced with water so that the mixture may be half water and half syrup? जो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हैं ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किए थे, लेकिन यहां पे हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिससे ये क्वेश्चन और ज्यादा इजिली सॉल्व हो जाएगा। देखो
यहां पे हमारे पास 3 पार्ट्स क्या है, वाटर है, वाटर और सिरप 3 पार्ट्स यानी ये, और रेशो 5। हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन अप, अब हमने इसमें से कुछ मिक्सचर बाहर निकालना है और वो रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे क्या डालना है, वाटर डालना है। तो आप वाटर को कुछ डालेंगे और जो न्यू रेशो है वो क्या बननी चाहिए, हाफ वाटर हाफ सिरप, यानी 1:1। तो इस तरह ये क्वेश्चन है, अब आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखो यहां पे आपने देखना है क्या चीज आप डाल रहे हो, ठीक है। हम रिप्लेस कर रहे हैं किससे, वाटर से, तो वाटर पे एलिगेशन नहीं लगाओगे, जो दूसरा कंपोनेंट है उस पे आपने एलिगेशन लगाना है। तो दूसरा हमारे पास सिरप है, ठीक है, तो सिरप पे हम एलिगेशन लगाएंगे। अब देखो सिरप कितनी है 5, तो लिखोगे 5 अपन 5 + 3 8। उसके बाद यहां पे आता है एडेड, अब यहां पे सिर्फ एड ही नहीं हुई है तो यहां पे आएगी 0। उसके बाद 1:1, तो सिर्फ है 1 अपान टोटल 1, सॉरी टोटल है 1 + 1 2। ओके, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, हम जो डिनोमिनेटर होते हैं ना इनका एलसीएम निकालते हैं। 8 और 2 का एलसीएम क्या आएगा, 2 2 4 * 8 2 1 = 2, तो 8 ही आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक को इस एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करो पहले, तो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 8, ये कैंसिल, तो 5 आएगा। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही। 1/2, 1/2 को एलसीएम से करो मल्टीप्लाई, 4 आएगा। निकालो फटाफट अब रेशो, आएगी 4:1, तो ये आपके पास आएगी रेशो। अब ये जो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है ना, यहां पे जो पहला वाला चीज है ना, ये रिप्लेसमेंट से पहले, यानी जो रिप्लेस करके बचा और ये हमारे पास जो रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस हुआ है और ये रिप्लेस नहीं हुआ है, इन दोनों को मिला के बनती है टोटल क्वांटिटी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, देखो ये रिप्लेसमेंट वाला नहीं था, यहां पे पहली वाली होती थी इनिशियल क्वांटिटी यानी टोटल, और दूसरी होती थी जो हमने ऐड किया। लेकिन जो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन है ना, जहां पे भी रिप्लेसमेंट होगा ना, वहां पे टोटल क्वांटिटी इन दोनों को मिला के बनेगी, और ये जो आगे वाली होगी ना, ये रिप्लेस्ड वाली होगी, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड, यहां पे हम कितना मिक्सचर रिप्लेस करेंगे, तो टोटल 4 + 1 5, ये हमारे पास टोटल है, और रिप्लेस कितना हुआ है 1 यूनिट, तो यानी 1/5 हम रिप्लेस करेंगे। सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:4, हाउ मच पार्ट ऑफ द मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट द मिक्सचर बिकम दिस। एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का और उसकी रेशियो है 3:4। हमने क्या करना है, इस मिक्सचर को रिप्लेस करना है वाटर से, मिल्क वाटर, वाटर से रिप्लेस करो, सॉरी मिल्क से नहीं बल्कि वाटर से हमने रिप्लेस करना है, सो दैट जो न्यू रेशो है वो बननी चाहिए 1:2। तो फटाफट से निकालो। अब देखो वाटर हमने डालना है यानी मिल्क पे हम एलिगेशन लगाएंगे, तो मिल्क कितना है 3/4 + 3 7। यहां पे मिल्क कितना ऐड हुआ है, मिल्क तो 0 हुआ ना, रिप्लेस तो वाटर से हुआ है ना, मिल्क तो नहीं हुआ है ना ऐड। ओके, फिर यहां पे मिल्क है 1 और टोटल हमारे पास है 3, यानी 2 + 1 3। अब यहां पे क्या करोगे, 7 और 3 का एलसीएम निकालोगे, वो निकलेगा 7 × 3 ही निकलेगा, ठीक है। अब आप एक एक करके मल्टीप्लाई करो, पहले इसको करो मल्टीप्लाई बाय 3/7, ये कैंसल, 3 3 = 9। उसके बाद इसकी बारी, क्योंकि 0 से करोगे वो तो 0 ही बनेगा, 7 1 = 7, निकालो फटाफट से रेशो, 7 रेशो 9 - 7 2, तो ये हमारे पास आ गई रेशो। अब हमने निकालना है कि कितना पार्ट हम रिप्लेस करेंगे, तो ये हो गया रिप्लेस वाला, और टोटल इन दोनों को प्लस करके 7 + 2 9, और रिप्लेस हमने किया 2, दैट इज 2/9। सो थर्ड ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 5:4 if 45 liter of mixture is taken out and replaced by the same amount of water। यही क्वेश्चन सेम हमने मिक्सचर में भी किया था, यहां पे हम इसी क्वेश्चन को अब एलिगेशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मिक्सचर गिवन है जिसमें मिल्क एंड वाटर की रेशियो गिवन है 5:4। अगर हम 45 लीटर ऑफ मिक्सचर को रिप्लेस करेंगे सेम अमाउंट ऑफ वाटर से, तो जो न्यू रेशियो बनेगी वो बनेगी 5:4। हमने बताना है फाइंड द अमाउंट ऑफ मिल्क इन द ओरिजिनल मिक्सचर। देखो मिल्क एंड वाटर की बात हो रही है, पहले 5:4। अब हमने मिक्सचर को निकाल के रिप्लेस करना है वाटर से, तो यानी वाटर में हम डालेंगे 45 और जो न्यू है वो बनेगी 5:7। हमने डाला क्या वाटर, तो इसका मतलब हम मिल्क पे एलिगेशन लगाएंगे। अब मिल्क है 5 अपॉन टोटल 9, मिल्क हमने डाला कितना 0, उसके बाद फाइनल पे आओ, फाइनल में मिल्क है 5 अपॉन 5 + 7 12। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो डिनोमिनेटर में है इनका आप निकालो एलसीएम, यानी 9 और 12 का। 9 और 12 का एलसीएम निकलेगा 36। आप निकाल के देखना। अब आपने क्या करना है, 5/9 को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के साथ। 9 4s are 36, तो 5 4s are 20। 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 5/9 36 into 5/12, 12 3s are 36, 5 3s are 50। रेशो हमारे पास बनेगी 15:5। 5 1s are 5, 5 3s are 15, यानी 3:1। अब देखो ये जो हमारे पास है ना, ये वाली रेशो होती है जो हमने रिप्लेस किया। अब यहां पे हमने 45 लीटर को रिप्लेस किया 45 लीटर वाटर से, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 45। तो टोटल मैंने आपको बोला है जब रिप्लेसमेंट आए तो टोटल इन दोनों को मिला के बनता है, यानी 3 + 1, तो टोटल बनेगा 4 × 45। ये हमारे पास टोटल बनेगा। अब इस टोटल में से हमने फाइंड करना है अमाउंट ऑफ मिल्क इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियल रेशो हमारे पास ये है, इसमें मिल्क इतना है, तो टोटल हमारे पास है 4 × 45 इंटू, अब मिल्क कितना है 5 अपॉन 9, 5 + 4 9, यानी टोटल 9 1s are 9, 9 5s are 45, 5 5s are 20 and 24s are 5 5s are 25, 25 4s are 100, तो ये हमारे पास आया 100 लीटर। तो इस तरह से भी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। यहां पे हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आ गया करेक्ट आंसर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, a can contains a mixture of 2 liquid A and B in the ratio 19:17। एक कैन है जिसमें 2 लिक्विड का, यानी एक टीन का डब्बा आप समझो, जिसमें 2 लिक्विड का मिक्सचर है, लिक्विड A एंड लिक्विड B। उसमें हम क्या करते हैं, 24 लीटर ऑफ मिक्सचर को बाहर निकालते हैं एंड उसकी जगह पे हम रिप्लेस करते हैं 15 लीटर ऑफ B। अब देखो इस क्वेश्चन में, अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन लिया यहां पे इक्वल अमाउंट था, यानी 45 लीटर ऑफ मिक्सचर को निकाला एंड उतना ही पानी डाला। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि हम 24 लीटर ऑफ मिक्सचर को निकालते हैं एंड इसकी जगह पे हम सिर्फ 15 लीटर ऑफ लिक्विड भी डालते हैं, और जो रेशो है वो ये बन जाती है। इन क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, पहले तो सीधा लिखो, लिक्विड ए है लिक्विड बी, रेशो है 19:17, ठीक है। एंड उसके बाद क्या रिप्लेस किया, लिक्विड बी, कितना 15, न्यू रेशो बन गई। इन क्वेश्चन में सबसे पहले आपने एक चीज एज्यूम करनी है, आपने एज्यूम करनी है कि हमने 15 लीटर जो मिक्सचर है उसको रिप्लेस किया 15 लीटर लिक्विड बी से। आप इस 24 को पहले भूल जाओ, 15 लीटर निकाला 15 लीटर डाला, तो जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया वैसे ही करो। अब यहां पे आपने लिक्विड बी डाला है तो एलिगेशन लगेगा लिक्विड ए पे, यानी इस पे लगेगा।
अब ये है 19 अपन टोटल कितना है 36, यानी 19 प्लस 17 36। अब हमने लिक्विड ए कुछ डाला ही नहीं है तो 0। उसके बाद ये 13 अपॉन 27, क्योंकि लिक्विड ए 13 है एंड ये टोटल इसको प्लस करो आपके पास 27 बन जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है 36 एंड 27 इनका फटाफट से एलसीएम निकालो। 36 एंड 27, 9 3s are 36, सॉरी 9 4s are 36, 9 3s are 27, तो एलसीएम निकलेगा 9 इंटू 4 इंटू 3। ओके, अब आप यहां पे क्या करोगे, यहां पे आपने मल्टीप्लाई करना है किसको, पहले 19 और 36 मल्टीप्लाई बाय 19 अपॉन 36। अब 9 4s are 36 और ये कैंसल, तो 19 3s are कितना होता है 57, 0 से तो खत्म हो जाएगा। उसके बाद यहां पे आप करोगे मल्टीप्लाई 13 अपॉन 27 से, 9 3s are 27 और ये कैंसल, बचेगा 4, 13 4s are 52। अब निकालो आराम से आप रेशो, आपके पास आएगा 52 रेशो 5। ठीक है, अब ये वाला जो है ना, ये हमारे पास है जो रिप्लेस हुआ है। हमने क्या एज्यूम किया है 15 जो मिक्सचर है वो बाहर आया है और 15 ही रिप्लेस हुआ है, यानी यही 5 यूनिट्स की वैल्यू आएगी 15। तो 1 यूनिट क्या आएगा, 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। अब आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ लिक्विड ए वाज कंटेन्ड इनिशियली। लिक्विड ए इनिशियली कितना था, पहले हम टोटल तो निकालेंगे ना, टोटल कितना हमारे पास, ये टोटल है 52 प्लस 5, ठीक है, कितना बना आपके पास 57, और इनटू 1 यूनिट ये है तो इससे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास बनेगा 171 लीटर। अब यहां पे आपने क्या करना है, यहां पे 171 लीटर ये आपके पास इनिशियली टोटल आया, लेकिन यहां पे हमने एज्यूम किया था 24 में से हमने क्या एज्यूम किया था 15 निकाला था, 15 डाला था। अब इस 24 में से आपने -15 करना है, तो कितना आपके पास आएगा, आपके पास 9 आएगा। वो 9 आपने लास्ट पे यहां पे ऐड करना है, यानी +9, तो 180 आपके पास बनेगी टोटल क्वांटिटी। ठीक है, अब इस 180 में से आप निकालो ए कितना है। अब देखो इनिशियल रेशियो ये है, तो 180 मल्टीप्लाई पे करोगे 19 अपॉन करोगे इन दोनों का टोटल, तो टोटल है 36। अब 36 1s are 36, 36 5s are 180, तो 19 5s are 95, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जहां पे ये अनइक्वल है ना, वहां पे आपने सिर्फ लास्ट पे एक चीज ये जो है ऐड करना है, पहले आपने एज्यूम करना है कि बराबर जितना मिक्सचर निकाला उतना ही रिप्लेस किया, तो वो जो आप एक्स्ट्रा जो बचेगा वो आप लास्ट पे ऐड करोगे, बाकी यहां पे कुछ भी न्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन sells the milk by adding some water in it at 45 rupees per liter। एक मिल्कमैन है, वो दूध को बेचता है, लेकिन दूध बेचता है वो पानी मिला के, यानी ये जो हमारे पास यहां पे कॉस्ट है ना, ये है उस दूध की जिसमें पानी मिलाया हुआ है, यानी पानी वाला दूध मिक्सचर। अगर ये जो मिक्सचर है ये इसके पास है 48 लीटर, हमने फाइंड करना है क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि इस मिक्सचर में क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी है और प्योर मिल्क की कॉस्ट गिवन है। यहां पे हमारे पास किसके बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक तो आएगा मिल्क यानी प्योर मिल्क और वाटर। प्योर मिल्क की कॉस्ट है 54, वाटर की यहां पे कॉस्ट नहीं बताई गई है, यानी पानी उसने कहीं नल से भरा है, वो भी फ्री में। ठीक है, फिर मिक्सचर की यहां पे हमारे पास कॉस्ट है 45 रुपीज, क्योंकि मिल्क और वाटर है ना, ये बेचता है ये 45 रुपए पर लीटर। तो यहां से हमारे पास आ जाएगी रेशो क्वांटिटी की, यानी 45 रेशो 9, यानी 54 माइनस 45 9, 9 1s are 9, 9 5s are 45, 5:1। ये हमारे पास आई क्वांटिटी। ये जो पहली क्वांटिटी है ये है प्योर मिल्क की, और ये हमारे पास है पानी की क्वांटिटी। तो टोटल क्वांटिटी यानी इस मिक्सचर की टोटल क्वांटिटी कितनी बनेगी 6, यानी 5 + 1 6 यूनिट्स, लेकिन इस मिक्सचर की क्वांटिटी है 48 लीटर,
ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा 48, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, वाटर की क्वांटिटी। तो वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 1 यूनिट, यानी आपके पास 8 लीटर क्या है, पानी है। हेंस सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ मिल्कमैन हैज 20 लीटर ऑफ मिल्क। एक मिल्कमैन है, उसके पास 20 लीटर दूध है। ही मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर, इसमें वो 5 लीटर पानी मिला देता है जो कि फ्री है, वो हमें पता है, एंड 20 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। इफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क, यहां पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क है 18 पर लीटर, देन द प्रॉफिट ऑफ मिल्कमैन। अब यहां पे हमने प्रॉफिट ऑफ मिल्कमैन निकालना है। अगर वो ये क्लेम करता है when he sells all the mixture at cost price, वो क्लेम करता है ये जो मिक्सचर है ना, ये मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं। कौन से कॉस्ट प्राइस पे, जो दूध की कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब देखो यहां पे आप क्या करोगे, पहले मिल्क और वाटर। प्योर मिल्क की कॉस्ट है 18 और ये तो फ्री है। फिर मिक्सचर की कॉस्ट कितनी है, तो मिक्सचर की कॉस्ट है, हमें पता नहीं है, कहीं पे भी लिखी नहीं है। ठीक है, और यहां पे क्वांटिटीज हमारे पास गिवन है, देखो 20 लीटर मिल्क है, थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, और 5 लीटर पानी डाला है। तो ये हमारे पास है 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, रेशो हमारे पास है 4:1। नाउ अगर हमने ये बीच वाला फाइंड करना है, कल मैंने आपको सिखाया है इस बीच वाले को कैसे फाइंड करते हैं। देखो इसका हम डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, फिर उसको इस रेशो में डिवाइड करते हैं। कितना डिफरेंस है, 18 का। अब 18 को हम 4:1 रेशो में डिवाइड करेंगे, कैसे, मल्टीप्लाई बाय करो 4 अपॉन टोटल 4 + 1 5, 18 4 जा 72 अपॉन 5, करो इसको डिवाइड, ये आपके पास आएगा 14.4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिखता हूं, इसी तरह से आगे वाला करो। 18 को डिवाइड करो 1 और टोटल 5, सॉरी 4 + 1 5, हाँ, ये आपके पास कितना बनेगा, 3.6। ओके, अब देखो ये जो वैल्यू है ना, ये बीच में होती है, यानी इससे बड़ी और इससे छोटी। इससे बड़ी कितनी होगी, इतनी बड़ी होगी, यानी ये आएगा 0 प्लस, तो ये इतना ही रहेगा, यानी यहां पे हमारे पास आएगी 14.4। ठीक है, अब ये जो 14.4 है ना, ये है मिक्सचर, जो मिक्सचर है ना पानी और दूध का, उसकी कॉस्ट ये है। तो यहां पे हमारे पास कॉस्ट आई 14.4। ये कौन सी कॉस्ट है, मिक्सचर की कॉस्ट है। अब ये दूध वाला क्लेम करता है मैं इस मिक्सचर को किस पे बेचता हूं, कॉस्ट प्राइस, जो कि प्योर मिल्क की कॉस्ट है। तो प्योर मिल्क की कॉस्ट है 18, तो हम क्या करेंगे, 18 माइनस 14.4, इतना इसको प्रॉफिट निकलेगा, यानी प्रॉफिट इसको निकलेगा, इसको माइनस करो, आपके पास आएगा 3.6। ठीक है, 3.6 अपॉन मिक्सचर की कॉस्ट, तो मल्टीप्लाई बाय करो 100 और बाहर से परसेंटेज, तो ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा। इस 1 डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 36 अपॉन 144, तो 36 1 जा 36, 36 4 जा 144, 4 1 जा 4 एंड 25 4 जा 100, यानी आपके पास आया 25%, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा है ना, जो सेलर है, जो मिल्कमैन है, वो मिल्क को बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, सीपी पे, तो इन क्वेश्चन में आपने सिंपल क्या करना है, यहां पे जो प्रॉफिट है ना, वो पानी का प्रॉफिट है, जितना पानी डालोगे उतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, कब, जब एक मिल्कमैन ये क्लेम करेगा मैं इस मिक्सचर को, क्योंकि हमें पता नहीं होगा ना कि उसने इसमें पानी डाला है, इसको मैं कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं, तो जितना उसने पानी डाला होगा ना, वही उसका प्रॉफिट होगा। देखो पानी उसने कितना डाला है, 5 लीटर, कितने मिल्क पे, 20 लीटर मिल्क पे, तो मल्टीप्लाई बाय 100 एंड बाहर से परसेंटेज, तो यहीं से ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ इतना आपको देखना है पानी कितना डाला है बस।
21 जा 20, 25 जा 100, 5 जा 25, तो 25% आप यहां से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिल्कमैन हु क्लेम्ड टू सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। एक मिल्कमैन ये क्लेम करता है कि मैं दूध को बेचता हूं किस पे, कॉस्ट प्राइस पे। मिक्सेस इट विद वाटर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। अब यहां पे हमने बताना है, बताओ भाई उस मिक्सचर में दूध कितना है। देखो प्रॉफिट ये है, तो प्रॉफिट हमारे पास 25% है। पहला स्टेप, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 25/100, 4 आएगा 1/4। मैंने अभी आपको क्या बताया, मैंने बोला जब ये क्लेम करेगा मैं इस दूध को कॉस्ट प्राइस पे बेच रहा हूं ना, तो प्रॉफिट का मतलब है दूध, प्रॉफिट का मतलब है पानी। अब देखो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट, इस प्रॉफिट का मतलब हो गया वाटर, तो यहां पे ऊपर वाले का मतलब वाटर, तो इसका मतलब हो गया मिल्क। ठीक है, तो यहां पे रेशो क्या बनेगी, वाटर और मिल्क की रेशो बनेगी 1:4। अब आपको निकालनी है परसेंटेज, तो निकालो। किसकी परसेंटेज निकालनी है, मिल्क की, यानी मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है 4 अपॉन टोटल, 4 + 1 5, एंड 2 करो 100, एंड बाहर से परसेंटेज, 5 20s are 100, 24s are 80, दैट इज 80% उसने क्या रखा है, दूध ही रखा है, सिर्फ 20% पानी डाला है। चलो तब भी ठीक ही है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस। अब यहां पे हम मिक्सचर को किस पे बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पे। इसका मतलब प्रॉफिट का मतलब पानी, तो देखो 20% को कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में, 25 यानी 1/5। ठीक है, तो यहां पे ऊपर से होता है प्रॉफिट, नीचे कॉस्ट प्राइस, तो ऊपर वाले का मतलब हो गया पानी और ये हो गया मिल्क। ठीक है, तो करो, अब रेशो बन गई 1:5, वाटर एंड मिल्क की रेशो 1:5, तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर 2 टाइप्स कॉइन इन अ बॉक्स, 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में किया था, एंड इस क्वेश्चन को हमने रेशो मेथड से सॉल्व किया था। यहां पे अब मैं सिखाऊंगा इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से कैसे करेंगे, फिर आपको अपनी चॉइस है, रेशो मेथड से करो या एलिगेशन से करो। ठीक है, 2 टाइप्स के कॉइन है, 25 पैसा कॉइन एंड 50 पैसा कॉइन, एंड जो टोटल मनी है एक बॉक्स में वो है 36 रुपीज, एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन है 90। इफ द नंबर ऑफ कॉइन्स इज इंटरचेंज, अगर नंबर ऑफ कॉइन को हम इंटरचेंज करेंगे, यानी जितने 25 पैसे वाले हैं वो हम एज्यूम करेंगे ये 50 पैसे वाले हैं, और जितने 50 पैसे वाले हैं वो हम रखेंगे ये 25 पैसे वाले हैं, फिर बताओ टोटल मनी बैग में कितना होगा। अब हम इसको एलिगेशन से कैसे करेंगे, देखो हमारे पास है 25 पैसे कॉइन और 50 पैसे कॉइन, और यहां पे हम निकालते हैं एवरेज। एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो टोटल हमारे पास है 36, लेकिन यह है रुपीज में, इसको पैसे में बनाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, ये बनेगा 3600 अपन टोटल नंबर है 90, ये कैंसल आएगा 40, यानी ऑन एन एवरेज 1 कॉइन की वैल्यू है 40 पैसे, तो ये हमारे पास यहां पे आएगा। अब आप आराम से निकाल सकते हो, रेशो आएगी 10:15, 5 3s are 15, 5 2s are 10, तो 2:3, ये हमारे पास क्या आएंगी, नंबर ऑफ कॉइन्स। यानी हमारे पास 25 पैसे वाले 2 कॉइन्स हैं, यानी 2 यूनिट्स कॉइन्स हैं, एंड 50 पैसे वाले 3 यूनिट्स कॉइन्स हैं, तो टोटल कॉइन्स कितनी है, 3 + 2 यानी 5 यूनिट्स। लेकिन यहां पे तो लिखा है 90, इसका मतलब ये इक्वल है, 90 1s are 90, 90 सॉरी 5 1s are 5, 18 5s are 90, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 18। अब देखो क्वेश्चन में लिखा है इनको आपने इंटरचेंज करना है, यानी कि अगर हमारे पास 25 पैसे वाले 2 यूनिट कॉइन है, ये हमने रखने इधर और ये हमने रखने इधर,
अब बताओ, देखो 1 यूनिट की वैल्यू है 18, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 18, तो 18 3 जार 54, और इसी तरह से यहां पे हमारे पास आएगा 18 2 जार 36, यानी 25 पैसे आफ्टर इंटरचेंज करने के बाद 25 पैसे वाले कॉइन हमारे पास 54 है एंड 50 पैसे वाले कॉइन हमारे पास 36 है। ठीक है, अब आपने निकालना है टोटल मनी। अब बैग में टोटल मनी कितना बनेगा, देखो 25 54 इनटू 25 पैसे, फिर करोगे प्लस 36 और 50 पैसे वाले कितने कॉइन है। लेकिन यहां पे मसला है, रुपीज में आपको करना है, तो पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना है, बिकॉज 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 54 इंटू इसको कन्वर्ट करो 25/100 प्लस 50/100, तो निकलेगा 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 50 1 जार 50, 52 जार 100, 2 1 जार 2, 18 2 जार 36, तो यहां पे बनेगा 54/4 प्लस 18। ठीक है, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 54 को 4 से डिवाइड करो, आपके पास आएगा 13.5 और प्लस 18, तो ये बनेगा 31.5, तो ये आपके पास बनेगी फिर बैग में वैल्यू। हेंस बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आज का लेक्चर खत्म होता है और यहीं पे मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो चैप्टर था वो भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आते हैं, प्लीज एक रिक्वेस्ट है, इन लेक्चर्स को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।